हेलो बच्चों, आरएमए टॉपर श्रेणी में बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बच्चों मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर लेके आया हूँ। इस चैप्टर को हम पूरे समझेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। सारे स्कूलों में ये चैप्टर स्टार्ट हो गया होगा मे बी, और सब लोग अपने अपना सेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप बिल्कुल क्लास 10th, क्लास 9th और 11th 12th में हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जरूर पढ़ाई से रिलेटेड इसमें आपको हेल्प मिलेगी। आपको अच्छी और उम्दा क्वालिटी की पढ़ाई हम आपको कराएंगे। तो आइए बच्चों, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर्स। सबसे पहले बच्चों आप सबके मन में आता होगा कि आखिर रियल नंबर है क्या, रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर जो है बच्चों वो क्या है आपका, रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर को मिला के क्या मिलता है आपका रियल नंबर। आप इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं कि आपका रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर को हम मिला दें तो बेसिकली क्या बनता है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर, इन दोनों को मिला के। रैशनल इर्रेशनल आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। रैशनल नंबर्स क्या है, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें और Q कभी भी 0 के इक्वल ना हो, वो क्या कहलाते हैं आपके रैशनल नंबर। ऐसे सारे नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सके और नीचे वाला कभी भी 0 के इक्वल ना हो। इर्रेशनल, ये भी आपने इसमें आपने √2, √3, √7 और बेसिकली आप कह सकते हो उसमें आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और आपके नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स इसके अंदर आपके आते हैं। तो अगर हम बात करें रियल नंबर्स की तो रियल नंबर्स क्या है आपके, दोनों चीजों से मिलके बनते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में हम लिख सके और नीचे वाला कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो, वो रैशनल है। एग्जाम्पल 2/3, ठीक है, 4 अकेला, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, ये सब रैशनल है। अब रैशनल के अंदर और क्या आते हैं, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर और इंटीजर्स। अब सर इंटीजर्स तो सबको पता है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आए, 0, 1, 2, -1, -2। अब नॉन इंटीजर्स क्या है, देखो बेसिकली इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक दूसरे से डिविजिबल हो जाए, होल नंबर टाइप के। होल नंबर पॉजिटिव होते हैं बस। इंटीजर्स वो है जिसमें आपका क्या है, न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर दोनों जो डिविजिबल हो आपस में। जैसे यहाँ पे नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर में क्या आते हैं आपके, फ्रैक्शन आते हैं। जैसे आपका 2/3, 2 और 3 दोनों के दोनों क्या है आपके नंबर हैं, लेकिन एक दूसरे से डिविजिबल नहीं हो रहे, ये फ्रैक्शन में रहेंगे, तो ये कहलाते हैं आपके नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स की बात करें तो जैसे आपका -2/2 है, क्या आ गया -1, डिविजिबल हो रहा है आपका। जैसे आपका -6/2 है, डिविजिबल हो गया, -3 आ गया, तो ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स में भी नेगेटिव नंबर्स आते हैं और क्या आते हैं, होल नंबर। नेगेटिव वाले माइनस के सारे आपके हो गए। और अगर हम होल नंबर की बात करें तो इसके अंदर क्या आएगा, होल नंबर के अंदर बच्चों आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से 0, 1, 2, 3, इधर से आप। नेचुरल नंबर ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इस तरीके से। तो हमने पढ़ा रियल नंबर्स के बारे में, इसमें पहले इक्लुट्स भी था, जो बच्चे पुरानी बुक लिए होंगे उन्हें पता होगा। अब वो डिलीटेड है, पुरानी बुक जिनके पास हो 2 साल पहले की, उसमें 1.1 जो इक्लुट्स वाला है वो खत्म है। आपको सीधा LCM SCF से करना है। इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं आपकी, बहुत छोटा सा चैप्टर है और 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये फिक्स है और आसान से आते हैं, इस साल पेपर में भी आए थे। तो हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा। ऐसे नंबर जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। रैशनल्स के अंदर आपको पता है ऐसा नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकें और नीचे वाला कभी भी 0 के इक्वल ना हो। इर्रेशनल √2, √3, √7, ये जो रूट के बाहर ना निकलें, या जिनको अगर आप जब निकालो भी डिवीजन मेथड से तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू आपकी आए। 9th में आप ये पढ़ भी चुके हैं। फिर आपके इंटीजर्स, ठीक, फ्रैक्शन। नॉन इंटीजर रेशनल नंबर में क्या आते हैं, फ्रैक्शन आते हैं। फिर आपके नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से आपके 1 से। अब इस चैप्टर का सबसे मेन बच्चों
वो आते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ। जो आप कहोगे सर ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके, ये तो हम छोटी क्लास में पढ़ चुके सर, आप ये क्या पढ़ा रहे हो, हमारी बेइज्जती क्या कर रहे हो। लेकिन ठीक है बच्चों, जिनको आता हो बहुत अच्छी बात है, आप आसानी से पहले एक्सरसाइज कर भी लोगे। जिन्हें नहीं आता है उसको मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, तो आप हम समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। सब अगर आप एलसीएम की बात करो तो वो होगा लोएस्ट कॉमन और मल्टीपल। एचसीएफ का फुल फॉर्म अगर हम देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब सर प्रॉब्लम ये है कि आप पहले ये तो बता दो, अगर बेसिक से पढ़ा रहे हो फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। कुछ बच्चों को अभी ये भी नहीं पता होगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं किसी नंबर के और फैक्टर क्या होते हैं। कुछ को, जनरली सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए आपके मानव सर ने टेंशन नहीं लेना है। अगर हम बात करें इसमें मल्टीपल्स की, तो देखो बच्चों अगर हम बात करें मल्टीपल्स बहुत आसान है। जैसे हम 8 के मल्टीपल देखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8, तो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा 8 का टेबल आप लिख देते हो 8, ठीक, 16, 24, इस तरीके से टेबल चलता जाएगा और 8 के मल्टीपल्स आपके निकल आएंगे। अगर आप फैक्टर की बात करोगे तो फैक्टर अलग है। फैक्टर क्या होते हैं, कम होते हैं। फैक्टर का मतलब है कि 8 किस किस के टेबल में आता है, तो 8 किस किस से डिविजिबल है, 1 से, 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 4 के में आता है और खुद के 8 के में। तो ये इसके फैक्टर्स है और ये इसके क्या है, मल्टीपल्स। किसी भी नंबर का आप टेबल टाइप का लिख दो, वो इसके मल्टीपल्स हैं। और फैक्टर क्या है, किस किस से वो डिविजिबल हो रहा है, किस किस की टेबल में वो आता है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ। जैसे हमारे पास बच्चों 2 नंबर ले लेते हैं हम। हमारे पास आपका 8 और 12, ये हमारे पास 2 नंबर है। हमसे कहा गया आप 8 और 12 का क्या निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ। अगर आप बच्चों इसमें इसका मल्टीपल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, उसमें देखिए आप 8 हो गया आपका, 16 हो गया, 24, 32 और 48, इस तरीके से चलता जाएगा। 12 का मल्टीपल आप निकालेंगे तो 12 बन जाए 12, 24, 36, 48, ये चलते जाए। अब एलसीएम क्या बोलता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल जो लोएस्ट सबसे छोटा हो और दोनों में आ रहा हो, वो हमें देखना है। ऐसा नंबर जो दोनों के अंदर हो। तो आप देखो ध्यान से, 24 और 24, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 24 वो नंबर है आपका, लोएस्ट देखना है, सबसे छोटा। 24 वो नंबर है जो 8 का भी मल्टीपल है और किसका है, 12 का भी है। तो इन दोनों का एलसीएम बेसिकली क्या हो जाएगा, 24। ये हो गया आपका, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं मैं एलसीएम। अगर हम दूसरी बात इसमें देखें एचसीएफ, इन्हीं नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म हमने देखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप 8 का फैक्टर लिखिए। अगर आप 8 का फैक्टर देखोगे तो क्या होगा आपका, ये 1 में आता है, 2 में आता, 4 और 8। 12 का फैक्टर 1 में आता है सर, ये 2 में तो आता ही है, ठीक है, 3 में आता है, 4 में आता है और आपका 8 में ये आएगा नहीं आपका, 12 का 12। तो फैक्टर अलग है, मल्टीपल अलग है। इसमें तो सिर्फ टेबल पढ़ते जाओ। इसमें क्या है, 8 किस किस से डिविजिबल है, किस किस के टेबल में आता है। 12 1 से डिविजिबल है, 2 में आता ही है, 3 में आता ही है, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 बन जा। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो वो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट है, H फॉर हाईएस्ट। तो दोनों में अगर हम देखें तो कौन है, 1 तो चलो सबका कॉमन है, फिर 2 है दोनों में, 4 है दोनों में। तो बेसिकली 4 एक ऐसा नंबर है जो आपको इसमें दिख रहा है, ठीक। 4 ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ा भी है। इसमें 3 फैक्टर कॉमन आपके थे, एक 1 भी था, 2 भी था और 4 भी था। लेकिन इन सब में उसने कहा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा है आपका, 4। तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा आपका, 4। ये तो मैंने आपको बता दिया सबसे बेसिक, कई बच्चों ने पढ़ा भी होगा, ये बिल्कुल स्टार्टिंग है आपको एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में। अब सर बोर्ड में हम उतना टाइम थोड़ा ना खर्च करेंगे, जल्दी कैसे करें, 10th क्लास में आ गए हैं, अब थोड़ी ना हम छोटे बच्चे रह गए हैं। तो उसके लिए बच्चे देखो, आप बिल्कुल आसान सी ट्रिक आपको बताता हूँ।
कैसे आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। वैसे कई सारे इसके मेथड है, डिवीजन मेथड है एचसीएफ का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसका फैक्टर निकालिए और कॉमन निकाल दीजिए। ठीक, तो मेरे हिसाब से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करिए, सबसे बेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, आपका कोई अलजेब्रा वाला आ जाए या आपका कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको कर ही लोगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें। मैं आपको बताता हूं अब दूसरा मेथड कि आप दूसरे किस मेथड से इसको कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन हम रखते हैं। अब मैं आपको दूसरे मेथड से बताता हूं। बेसिकली ये तो हो गया बच्चों वाला मेथड। अब जैसे सर देखो, ये आप सबने देखा होगा, आप क्या करिए 8 के फैक्टर निकालिए। सबको आता होगा प्राइम फैक्टर निकालना, ये निकल गए। 12 के फैक्टर निकालिए, ये आ गए। दोनों को लिख लीजिए आप। 8 के जो फैक्टर होंगे पावर के फॉर्म में लिख लिया, तो उधर देखिए आप 2 की पावर 3, ये 8 का फैक्टर आ गया। 12 का प्राइम फैक्टर अगर आप देखोगे तो वो होगा 2 की पावर 2 और साथ में 3 की पावर 1। अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर 3 नहीं है, लेकिन हम चाहें तो उसको 3 की पावर 0 तो लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 तो है ही, क्योंकि आपको पता है किसी की भी पावर 0 हो क्या होता है आपका, वो 1 होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 3 की पावर यहाँ 1 था लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 3 की पावर 0 लिख दिया, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 3 की पावर 0 1 होता, 1 तो सबका ही फैक्टर है। अब देखो एक ही से एचसीएफ एलसीएम निकल आएगा आपका। अगर आप इसमें एलसीएम देखेंगे, ठीक, और एचसीएफ, तो आप एक छोटी सी ट्रिक बस याद रखिए, एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, ध्यान रखना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप इतना सब देखो, एक तो मैंने बेसिक मेथड बता दिया, सबको आता भी होगा, लेकिन इसी से आप दोनों निकाल सकते हो। एलसीएम में लोएस्ट होता है, लेकिन आप पावर से करोगे अगर इस तरीके से तो बड़ी पावर देखो, दोनों में अगर 2 की पावर बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 3, 3 में दोनों की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 8 हो गया, ठीक, 3 की पावर 1 3, ये आ गया आपका एलसीएम 24, सीधा एक सही खल्लास, गेम खत्म। एचसीएफ की अगर हम बात करें तो इसमें आप उल्टा करो, हाईएस्ट है तो छोटी पावर लो आप, छोटी पावर दोनों में कौन सी है, 2 की पावर 2, और इन दोनों में से छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 0, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 0 माने 1, तो एचसीएफ क्या आ गया आपका 4। तो आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। दूसरा और तरीका क्या है, आपको पता है एलसीएम का दूसरा तरीका, दोनों को साथ में लिख लीजिए, फैक्टर करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे इजी और टाइम सेव करने वाला, क्योंकि इससे एमसीक्यू आएगा, वो यही मेथड है। आप प्राइम फैक्टर करिए और एक ही बार में एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही चीजें आपकी निकल आएंगी, बार बार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप सबको अब एलसीएम एचसीएफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया मल्टीपल फैक्टर के बारे में, और 10th के हिसाब से आप, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, तो आप ये मेथड लगाना, इससे आपका सटीक आंसर निकलेगा। अब बच्चों हम चलते हैं आगे। जैसे कि आपको पता है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमसे कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो सबसे पहले तो अगर आप देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला ये आपका बहुत यूज होगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये क्या बोलता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जिन भी 2 नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, उनका जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा, उनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका एलसीएम और एचसीएफ सही है, नहीं हो रहा है तो आपका कहीं ना कहीं क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, और तो आप समझदार हो, कर ही लोगे। तो जैसे कि हमें दिख रहा है, सबसे पहले सेकंड पार्ट लेते हैं हम, या आप चाहें तो थर्ड पार्ट भी ले सकते हैं। आपका 510 किसी भी मेथड से निकालिए, और आप, और ये 510 के हम फैक्टर कर देंगे प्राइम, बिल्कुल सिंपल है आपका। 2 से ये जा रहा है, पीछे इवन नंबर है, 2 2 जा
फिर ये 5 जा, ठीक है, फिर ये 5 जा, 2 2 जा 4, 1 कैरी गई, 2 5 जा 10, फिर 1 कैरी गई, 2 5 जा 10, फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, सॉरी 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर उसे हम 3 से कर देंगे और ये फिर चला जाएगा आपका 17 से। अगर आप 92 को देखिए तो ये आपका 4 जा 8, 6 हो गया और फिर ये हो गया आपका 20। बेसिकली प्राइम फैक्टर है, आते ही होंगे। 2 से करा, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। हमसे कहा गया पहले तो आप एलसीएम एचसीएफ निकालो और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके वेरीफाई करो कि आपका एलसीएम और एचसीएफ सही है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो वही ट्रिक एक बार में निकल आएगा। 510 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, ये देखिए आप, 2 एक ही है, चलो भाई 2 की पावर 1, 5 एक ही है, 5 की पावर 1, 3 एक ही है, 3 की पावर 1, 17 एक ही है, 17 की पावर। दूसरी तरफ 92 की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 की पावर 2 और 23 की पावर 1। अब जो जो नहीं है पावर में तो हम 0 मान लेंगे। जैसे अगर देखें यहाँ पे 5 नहीं है तो हम इसको 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, बात क्या फर्क पड़ रहा, 1 ही है। 3 की पावर 0, 17 की पावर 0 और ऊपर 23 नहीं है। लो बिल्कुल आसान, जो जो फैक्टर थे वो तो मैंने लिख दिए। अब जैसे 92 में ना तो 5 था, ना 3 था, ना 17 था, तो मैंने सबके ऊपर 0 लगा दिया पावर, क्या फर्क पड़ रहा है, किसी की भी पावर 0 1 होता है आंसर। अब आपको पता है एलसीएम, एलसीएम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो इन दोनों में देखिए आप सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 दोनों में है और 2 की बड़ी पावर है 2 की पावर 2। दूसरी बार अगर हम देखें दोनों में 23 की पावर 1, 5 की पावर बड़ी वाली लेना है 1, 3 की पावर 1 और 17 की पावर 1, ये आपके आ गए एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसमें हम बड़ी पावर लेते हैं, ध्यान रखना, अपोजिट कर दो। ये 4 हो गया आपका, 23, 5, 3, 17, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, आपका 2 3 4 6 0। अब इनका एचसीएफ सर, अगर हम एचसीएफ की बात करें इनका तो उसमें हम छोटी पावर लेंगे, 2 की पावर 1, 23 की पावर 0, फिर ठीक है 5 की पावर 0, दोनों में से छोटी पावर, 3 की पावर 0, 17 की पावर 0। ये जितनी ये पावर 0 ये तो 1 है, सब 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका 2। तो एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप बेसिक मेथड तो आपको पता है ही, दोनों को साथ में लिख लो, एलसीएम निकल आएगा। फिर दोनों के फैक्टर करके कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड इसलिए अच्छा है क्योंकि एक ही बार में आपका एलसीएम और एचसीएफ निकल जाता है, तो टाइम बचत है। अभी सर क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं सर क्वेश्चन अभी नहीं हुआ। क्वेश्चन तब होगा जब हम अब एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। तो आइए चलो हम पुट करते हैं इसमें। तो अगर बच्चों अब हम देखते हैं, इसको हम वेरीफाई करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए आप, बेसिकली फॉर्मूला है हमारा एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम है आपका 2 3 4 6 0, एचसीएफ 2 है, नंबर क्या है हमारे 510 और आपका 92। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका, यहां मल्टीप्लाई करिए आप दोनों को, 510 और 92 को मल्टीप्लाई करिए जल्दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी बच्चों क्या आएगा 46920, आप चेक कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा। हमने सबसे पहले एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, उसके बाद इसमें पुट कर दिया, एलएचएस आरएचएस क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया।
अब आप इसके दोनों पार्ट भी आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये मेथड कोई कंपलसरी नहीं है आप ऐसे करो, आपको भाई कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, बस ये इजी है और टाइम बचत है। आप चाहो डिवीजन मेथड से करो, क्योंकि उसमें लिखा नहीं है किस मेथड से करना है आपको, लेकिन सबसे बेस्ट यही है, आप मेरी बात मानिए। इसमें क्या होगा ना, अगर आपका एलजेब्रा वाला भी कोई भी आएगा तो वो भी आप कर सकते हो। चलिए बच्चों, आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, गिवन डेट एचसीएफ और एलसीएम के बारे में दे रखा है कि आपका जो एचसीएफ है वो 306 और 657। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपका बच्चों कि हमारे पास इन दोनों नंबर का एचसीएफ 9 है, आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें दोनों को, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ कितना है आपका 9, एलसीएम हमें पता नहीं है, दो नंबर क्या है 306 और 657। एलसीएम यहीं पर रुक गया, 306 और 657 यहीं पे लिख लीजिए आप। ये 9 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा बच्चों, आपका डिवाइड में। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, अगर आपको दिख रहा है तो ये 3 3 जा 102, फिर 3 1 जा, आपका आ चुका है 34 इंटू 657। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 22338। ये हो गया आपका आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये एमसीक्यू में आएगा, बेसिक वालों में भी। तो बेसिकली इसमें क्या है आपका, आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वाला फॉर्मूला लगाना है। एचसीएफ 9 था, एलसीएम पता नहीं था, नंबर आपका 306 और 657 है, 9 मल्टीप्लाई में था, कहाँ चला गया, डिवाइड में, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, इजी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है चेक वेदर, ये आया भी था इस बार पेपर में, 15 की पावर n किसी सेट में आया था, ये मैंने देखा था। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो इजी है और फ्री के नंबर। तो यहाँ पे आप देखिए, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये इसमें पूछ रहे हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन समझते हैं। 6 की पावर n इन्होंने इसमें लिख दिया, वो कह रहे हैं कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट हो गया, 6 की पावर 1 मतलब 6, फिर इसमें 6 की पावर 2 अब अगर आप लेते हो तो 6 6 जा 36। ऐसे ही आप 6 की पावर 3 ले सकते, 4 ले सकते, 5 10 12 13 14 15 16। तो क्या कभी ऐसा होगा कि इधर पे n की वैल्यू ऐसी कुछ आए कि सॉल्व करने पे लास्ट में क्या आ जाए, 0। मतलब 6 की पावर मान लीजिए कि आप यहाँ पे 48 कर रहे हो और जो आंसर आया उसके लास्ट में क्या है, 0। वो कह रहा है क्या n की जगह हम ऐसी कोई पावर पुट कर सकते हैं जिसका सोल्यूशन करने पे लास्ट में क्या है, 0। लास्ट डिजिट, पूरा नंबर 0 नहीं, आखिरी डिजिट 0 आनी चाहिए। पता नहीं सर अब कैसे करें, n की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक कर सकते हैं, लाख करोड़ कितनी भी पुट करें, ऐसे तो हम मर ही जाएंगे, चेक ही करते रहेंगे। तो कैसे पता लगाएं, तो आइए बच्चों, इसमें आप देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्योंकि ये 2 मार्क्स का आया था। इफ एनी नंबर have to end with digit 0 then it have factor 2 and 5। अगर कोई भी नंबर 0 से एंड कर रहा है तो उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5 दोनों। ध्यान रखना आप, कोई भी नंबर, अब जैसे 20 है, पीछे 0 आ रहा है, तो आप इसमें देखो इसके फैक्टर करोगे तो 2 और 5 जरूर मिलेगा। ये देखो 30 है, 3 इंटू 2 इंटू 5। तो ऐसे कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो तो उसका फैक्टर 2 और 5 होता ही होता है, क्योंकि 2 5 जो क्या होता है 10। तो 0 तभी आ सकता है जब फैक्टर क्या हो, 2 एंड 5। अब इसमें अगर हम देखें 6 की पावर n में सर यहां तो फैक्टर हैं 2 और 3, 2 और 5 तो है नहीं, इसमें क्या है 2 और 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई ये तो 0 से एंड नहीं हो, n की जगह कुछ भी पुट करके देख लो, कैलकुलेटर से करते रहना, कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 2 और 3 फैक्टर हैं। अगर 0 चाहिए
तो फैक्टर क्या होना चाहिए 2 और 5, तभी 0 आएगा। तो यहां हम लिख देंगे वी सी डेट 6 की पावर n हैव फैक्टर 2 and 3, there is no factor 2 and 5, so we can say that, हम कह सकते हैं 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ digit 0 for any natural number n। कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, कभी भी उसके लास्ट में क्या आएगा 0 नहीं आएगा। सिंपल सा फैक्टर है, आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। जैसे इस बार पेपर में आया था आपका 15 की पावर n, तो ओरली पता चल गया फैक्टर क्या है 15 के 3 और 5, 2 और 5 नहीं है, तो ये भी डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा। कोई भी नंबर डिजिट 0 से तभी एंड कर सकता है तब उसके फैक्टर क्या हो बच्चों 2 और 5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन तो चेंज आएगा, इस बार आया था 15 की पावर n, और भी कुछ आ सकता, ठीक है 3 की पावर n, 3 का तो 3 और 1 ही होगा, वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक। तो आपको इतना याद रखना है कि डिजिट 0 से तभी एंड करेगा तब उसके फैक्टर क्या होंगे आपके 2 एंड 5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और साथ में कॉपी पेन लेके बच्चों बैठो और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों को भेज दो ये वीडियो, जो आपकी क्लास में है, जिसके भी टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं स्कूल में, आप ये देखिए, आप पहला चैप्टर क्लियर कर लेंगे। अगर जब भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में भेजिए, साथ साथ करते चलिए। अभी 10th की शुरुआत है, स्टार्टिंग से आप पढ़ोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे एक्सप्लेन वाई 7 into 11, हाँ थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है हमें प्रूफ करना कि ये क्या है कंपोजिट नंबर है। तो आपको खैर पता होगा प्राइम और कंपोजिट का लोचा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर विच हैव 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, वो खुद। एग्जाम्पल 3 है, 3 का फैक्टर 1 होगा और 3, 1 के टेबल में 3 आता है 3 के टेबल में। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपका क्या है, आपका कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर का अपोजिट। कंपोजिट नंबर में क्या हो जाएगा आपका, नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल, अरे प्राइम नंबर को छोड़ दो, 4 हो गया आपका, इसका 1 भी है फैक्टर, 2 के टेबल में भी आता, 4 के में भी। 12 है, 1 में भी आता, 2 में भी आता, 3 में भी आता, 4 में भी आता, 12 में। ऐसे नंबर प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे आपने 4 देखा, 12 देखा। अब सर इस क्वेश्चन पे आइए, ये तो बताइए, आप तो पहुंच गए छोटी क्लास में, तो इस क्वेश्चन को बस बच्चों में प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट है, जो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। ध्यान रखना, ये अलग है ये अलग है, पहले आपको इसको प्रूफ करके बताता हूँ, ये आप खुद करिएगा। सब बच्चे इंटेलिजेंट है, कर लेंगे। हमें बताना है कि ये कंपोजिट है। तो अगर आप देखो ये 2 टर्म है साथ में, कॉमन क्या है 13, 13 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, अंदर बचा 7, 11, 1 और इधर पे भी क्या बचा 1। 13 बाहर चला गया, 77 प्लस 1, ये आ गया आपका 78। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 78। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, इसके 2 फैक्टर हो गए, एक तो 1 सबका होता, एक 13 हो गया और एक क्या हो गया 78, और 1 तो सबका होता ही है। तो इधर पे लिख दीजिए एक्सप्रेशन हैव मोर देन 2 फैक्टर
so it is composite नंबर। बहुत सिंपल सा था, मैंने बस कॉमन निकाला, 13 बाहर चला गया, ये हो गया 77 प्लस 1 78। इस एक्सप्रेशन के 1 तो देखो सबका फैक्टर है, बस 13 और 78 आ गया, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसा ही है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपको दिख रहा है, इसमें कॉमन 5 आ रहा है, आप 5 कॉमन ले लेना, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। मुद्दा बस आप ये समझिए कंपोजिट नंबर होते क्या हैं और प्राइम नंबर होते क्या हैं, पूरा खेल समझ का है। और फ़ोन बच्चों आप सही से इस्तेमाल करिए। मैं समझ रहा हूँ फ्री फायर का नया सेशन आ चुका है, कई बच्चे व्यस्त हैं फ्री फायर में, तो आपको फ़ोन को एक लिमिट में करना पड़ेगा। आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलिए, फ़ोन की लिमिट बांधिए। ऑनलाइन अच्छा है लेकिन किताबों से ज़्यादा पढ़िए, आप ये ध्यान रखिए। आप बुक से आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, ऑनलाइन में आपका मन डिस्ट्रैक्ट होता है। पहले आप पढ़िए, सामने बुक होनी चाहिए, फिर आप मेरी वीडियो देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। देयर इज द सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक देखो एक क्या है आपका सर्कुलर पाथ है, तो सबसे पहले तो सर्कुलर पाथ बना लो आप। ये रहो, ये है सोनिया, यहाँ से स्टार्ट, सब एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, ध्यान रखिए आप, सोनिया 18 मिनट में कर रही है पूरा एक चक्कर लगाने में। रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, रवि सोनिया से तेज दौड़ रहा है इसलिए वो जल्दी कंप्लीट कर लेगा। ठीक, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो, सोनिया और रवि मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और पूरा एक चक्कर लगा के यहाँ आते हैं, तो सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, टाइम लग रहा है। और रवि बेचारा तेज एथलीट है, वो 12 में कवर कर ले रहा है, जल्दी कवर कर रहा है। हमसे ये कहा गया सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे करते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं इस तरीके से, तो बताओ कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये क्लियर कर लो कि वो एक ही चक्कर नहीं लगा रहे। अगर एक चक्कर की रेस होगी फिर तो वो रवि जीत ही गया, वो तो क्योंकि रवि पहले कर लेगा 12 मिनट में, उसको 18 मिनट लग रहे हैं। वो कई सारे राउंड लगाएंगे, रेस एक चक्कर से ज्यादा की होगी 1 राउंड से, अब उन्होंने बताया नहीं कितनी की होगी, वो तो दौड़ते ही रहेंगे। आपको ये बताना है कि ऐसा पॉइंट आएगा जब, क्योंकि रवि 12 मिनट जल्दी कवर कर रहा है, मतलब रवि की स्पीड ज्यादा है और सोनिया की स्पीड क्या है, कम। तो एक ऐसा वक्त आएगा जब रवि और सोनिया फिर से मिलेंगे, क्योंकि रवि उससे काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा और सोनिया काफी पीछे रह जाएगी। तो आगे निकलने की वजह से उल्टा उसका ज्यादा कवर करके फिर वो सोनिया को क्रॉस करने के लिए आएगा, क्योंकि रवि की स्पीड क्या है, सोनिया से ज्यादा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब रवि, एक दोनों ने साथ में स्टार्ट करा था, लेकिन एक टाइम बाद फिर से रवि उसे क्या कर जाएगा, क्रॉस, एक राउंड और एक्स्ट्रा कवर कर लेगा उससे। तो आपको बताना है वो कितने मिनट बाद ऐसा होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ में तो हम छोटी पावर लेते हैं, आंसर छोटा आएगा। अब यहाँ पे वो 18 मिनट है और ये 12 मिनट, इनका एचसीएफ निकालोगे तो इन दोनों से कम आएगा, 18 और 12 से, 18 और 12 से क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, 18 और 12 से कम आया तो वो तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहा और ये एक चक्कर 18 मिनट में लगा रहा, उससे पहले दोनों कैसे मिल लेंगे। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम। ध्यान रखना एचसीएफ कभी नहीं निकालेंगे, और वरना आप सीधे सीधे ट्रिक याद कर लो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए 3 ट्रैफिक लाइट जल रही हैं, दोबारा कब जलेंगी, एक बेल वाला आता है, बेल कितने मिनट बाद दोबारा बजेगी, इन सब में एलसीएम निकालते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि टाइम कम नहीं कर सकते, इसमें ज्यादा ही करना पड़ेगा। एचसीएफ आप निकालोगे तो 18 और 12 से कम आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। वो खुद 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो 12 से कम में कैसे उसको सोनिया को क्रॉस कर जाएगा वो। तो हमें निकालना एलसीएम ही पड़ेगा, जो बहुत सिंपल है। 8 के फैक्टर क्या होंगे आपको पता है, 2 की पावर 3, 12 के फैक्टर आपको पता है, ये हो गए। इधर कुछ नहीं है, 3 की पावर हम क्या लिख देंगे, 0। अब आपको पता है एलसीएम, हाईएस्ट पावर ले लेंगे हम, 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 1, 8 इंटू 3 24 मिनट। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो इसमें तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 8 और 24 का, 4 12 2 3 1 3, एलसीएम हो गया आपका 24 मिनट। तो आप कह सकते हो 24 मिनट बाद
एक ऐसा वक्त आएगा 24 मिनट बाद रवि सोनिया को फिर से मिल जाएगा, मतलब उसने एक राउंड और एक्स्ट्रा कर लिया होगा। सोनिया बेचारी पीछे होगी, वो और स्पीड बढ़ाता, मतलब स्पीड तो देखो उसकी ज़्यादा है ही, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से 24 मिनट बाद ऐसा फिर से एक मौका आएगा जब जो आपका रवि होगा वो सोनिया को क्रॉस करके फिर से आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, इसमें हम लिखेंगे 24 मिनट, इसका आंसर है 24 मिनट बाद दोनों फिर से मिलेंगे। कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी है। ज़्यादा अगर आपका दिमाग लोचा कर रहा है, भाई कुछ बच्चों का सर कैसे पता कर रहे हैं, तो इतना सा कॉन्सेप्ट याद करो कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फिर कब मीट हो, ठीक, या फिर 3 बेल बज रही हैं, दोबारा कब बजेगी, ट्रैफिक लाइट वाला है, तो उसमें एलसीएम ही निकालते हैं, ध्यान रखना आप, एचसीएफ कभी नहीं निकालेंगे आप। और मैंने इसमें बता भी दिया, अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 18 और 12 का जो एचसीएफ आएगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या आएगा, कॉमन इन दोनों में 3 तो है नहीं, इसमें आप देखोगे तो 2 है, बस 2 की पावर 2, 4 मिनट आएगा दोनों का एचसीएफ। अब 4 मिनट में रवि कैसे सोनिया को फिर से पहुंच जाएगा, क्योंकि रवि तो खुद ही 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा और सोनिया 18 मिनट में, तो 4 मिनट में दोनों मिल ही नहीं सकते, तो इसलिए एचसीएफ नहीं होता है इन क्वेश्चन में, हम क्या निकालते हैं, एलसीएम ही निकालते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइए बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है, देयर आर 104 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, 96 स्टूडेंट इन क्लास 9th इन अ स्कूल, इन अ हाउस एग्जामिनेशन, एक एग्जाम कराया जा रहा है, स्टूडेंट्स आर टू बी इवनली सीटेड इन पैरेलल रोज, जैसे आपके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, तो यहाँ पे 9th और 10th का एग्जाम कराया जा रहा है और 9th और 10th क्लास के बच्चों को पैरेलल रोज में बैठाया जा रहा है। कंडीशन ये है कि पहला 10th, फिर दूसरा 9th, फिर 10th, फिर 9th, इस तरीके से, जो स्कूल में होता भी है कई बार। आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज ऑफ ईच क्लास फॉर सीटिंग अरेंजमेंट, और सेकंड बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th इन अ रो, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें आपके हैं, ये भी आपको बताना है। तो आपसे कहा गया है बच्चों कि आपको बच्चों को 9th फिर 10th इस तरीके से अरेंज करना है, फिर 9th। सबसे पहले मैक्सिमम दिख गया तो एचसीएफ तो निकालना ही है दोनों का। एचसीएफ कितना होगा आपका, 96 और 104 का आप फैक्टर कर दीजिए, 2 5 जा 2 जा, 2 2 जा 6 जा, 2 1 जा 3 जा, 13 1 जा 1 जा, 96 का फैक्टर कर दीजिए, 48 24 6 3। अगर अब यहाँ पे हम देखें तो 104 के फैक्टर हो जाएंगे कितने आपके, सीधा 2 की पावर 3 और यहाँ पे 13 की पावर 1। दूसरी तरफ 96 के फैक्टर 2 की पावर 1 2 3 4 5, 3 की पावर 1, 13 है नहीं तो 13 की पावर हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ 3 की पावर 0। कॉमन तो आपको दिख ही रहा है, छोटी पावर लेते हैं दोनों में से, ठीक, हमेशा एचसीएफ में होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और छोटी पावर। तो सिर्फ आपको दिख गया है कि जो एचसीएफ है वो कितना है आपका, 2 की पावर 3, 13 की पावर 0, 1 ही होता है बेसिकली, और 3 की पावर 0। 2 की पावर 3 आपका एचसीएफ आ गया 8। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम पूछा था उसने, तो पहले वाले का होगा कितनी, 8 रोज आपको बनानी पड़ेंगी। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 8 रोज। अगर हम बच्चों बात करें इसके बाद, तो हमें सेकंड पार्ट में निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th इन ईच रो। एक रो में कितने क्लास 10th तो कितने क्लास 9th के बच्चे हैं। हमारी रोज तो आ गई है कि टोटल 8 रोज में हमें अरेंज करना है। एक रो में कितने बच्चे होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली डिवाइड करेंगे। हमें निकालना है स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन ईच रो, एक रो में कितने हैं,
तो वो आप क्या करोगे, क्लास 10 में बच्चे कितने हैं 104, 8 से डिवाइड कर दोगे, आ गया 13 स्टूडेंट्स। एक रो में 13 बच्चे हैं 10th क्लास के। दूसरी तरफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन ईच रो, एक रो में कितने बच्चे हैं क्लास 9th के, तो वो 96 अपॉन 8, ये हो गया आपका कितना 12 स्टूडेंट्स। तो 13 स्टूडेंट्स आपके किसके हैं 10th क्लास के, और 9th क्लास के कितने हैं आपके 12 स्टूडेंट्स, ये इसमें कहा गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा है। पहले उन्होंने कहा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज, तो वो हमने अरेंज कर दिया, हमने एचसीएफ निकाला। उसके बाद इसमें कहा गया आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th इन अ रो। तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट जब निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे डिवाइड, आप 104 का 8 में डिवाइड करोगे कितना आ गया 13, और 96 का 8 में डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 12, ये आपका आंसर आ गया। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर आप देखोगे तो दूधनाथ हैज 2 वेसल्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके पास 2 बर्तन है, एक जो बर्तन है उसका जो ml है वो है 720, एक में 720 ml मिल्क है, और दूसरे में आपका 405 ml, छोटा है दूसरा, दूसरे के अंदर है 405 ml, पहले वाले में है 720। उन्होंने कहा इन दोनों मिल्क को अगर हम मिला दें, उसके बाद इन मिल्क को हमें छोटे छोटे गिलास में डालना है, पूरे ऊपर तक भरना है। और ये जो छोटे छोटे गिलास आपको दिख रहे हैं, ऐसे काफी ज्यादा गिलास है, पूरे ऊपर ब्रिम तक भरना है ना। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दूधनाथ हैज 2 वेसल, 2 बर्तन है, एक में 720 ml मिल्क है, दूसरे में 405। इस मिल्क को आपको छोटे छोटे ग्लासेस के अंदर क्या करना है, पोर्ड करना है, डालना है। आपसे इसमें कहा गया है मिल्क फ्रॉम दीज कंटेनर इज पोर्ड इनटू ग्लास ऑफ इक्वल कैपेसिटी। जो ये मिल्क है इनको छोटे छोटे ग्लास में भरना है, और सबके सब इक्वल कैपेसिटी के हैं, बराबर कैपेसिटी के, और इस तरीके से भरो कि ऊपर ब्रिम तक भर जाए। तो आपको पहले दिखेगा इसमें मिनिमम, मिनिमम देख के आपको चौंकना नहीं है, ना ही ये सोचना कि इसमें क्या निकालना है एलसीएम, नहीं यार। पहले तो मुझे ये निकालना कि इन गिलासों में कितना कितना मिल्क भर पाऊंगा, तब मैं आगे पहुंचूंगा। उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा इसका HCF। सबसे पहले आप 720 के फैक्टर कर दीजिए, वो हो जाएंगे 2 3 जा 6 जा 180 90 45 1 आपका 9 यू। दूसरी की तरफ अगर हम बात करें 405 वाले की, ये जो आपका है इसको आप 5 से करोगे, 5 8 जा 5 1 जा 3 9 जा आपको 720 और 405 के फैक्टर करने हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ फैक्टर करोगे 1 2 3 4 2 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर 2, 5 बेचारा अकेला, दूसरी तरफ 405, यहाँ पे अगर हम बात करें 2 है नहीं, 2 की पावर 0, 1 2 3 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1। अगर हम HCF देखेंगे तो छोटी पावर लेते हैं, तो वो क्या होगा आपका, इन दोनों का HCF वो होगा आपका 2 की पावर 0, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो हमारा आ गया 45। तो 45 ml इन ईच ग्लास, हर ग्लास में हम इतना मिल्क भर पाएंगे। ये तो निकल गई क्वांटिटी के, हर एक ग्लास में हम कितना 45 ml तक मिल्क भर सकते हैं। अब ऐसे कितने सारे गिलास लगेंगे हमें निकालना है मिनिमम, कम से कम कितने गिलास हमें लग जाएंगे। तो बस सिंपल सी बात है,
एक गिलास में 45 ml मिल्क आता है, टोटल कितना मिल्क है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए आप। टोटल की अगर हम बात करें तो 720 और आपका 405, तो टोटल मिल्क कितना हो गया 1100, 524 1125 ml। या फिर आप क्या कर सकते हो, 45 का 720 में डिवाइड कर सकते हो, 405 में कर सकते हो, फिर दोनों ग्लासेस को क्या कर सकते हो। लेकिन चलो हमने पहले ये निकाल लिया कि टोटल मिल्क कितना है। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्लास निकालने के लिए 1125 का 45 में डिवाइड कर देंगे, एक गिलास में इतना आ रहा है, डिवाइड करने पे आ जाएगा 25 ग्लासेस। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ग्लासेस निकालना था। नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी का जो मिल्क ऊपर है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 45 से। डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा आपका 25 ग्लासेस। तो पहले इस क्वेश्चन में आपको ये निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना हम इसके अंदर मिल्क भर सकते हैं, जो HCF से आ गया 45 ml तक इसमें हम मिल्क भर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्लास निकालने के लिए पहले हम दोनों को प्लस करेंगे, टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई 1135, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे आप 45 से। डिवाइड करने के बाद टोटल कितना आ गया आपका 25 ग्लासेस का आ गया आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये हमने करा है इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें वो रेस चल रही थी स्नेहा की। यहाँ अमिता, स्नेहा, राघव, ये लोग क्या है आपके प्रिपेयरिंग कार्ड फॉर ऑल पर्सन ओल्ड एज होम। इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन कार्ड दे टेक 10, 16 और 20 मिनट। अमिता ले रही है 10 मिनट, स्नेहा कार्ड बनाने के लिए ले रही है 16 मिनट, और ये राघव ले रहा है 20 मिनट। अगर दोनों एक साथ बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक, आफ्टर व्हाट टाइम दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड, तो कब फिर से दोनों नया कार्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड। पहले तो मैंने आपको बेसिकली बता ही रखा, ट्रैफिक लाइट वाला हो कब दोबारा जलेंगी, कोई भी चीज़ कब दोबारा मिलेंगे। इसमें हम HCF तो निकालते ही नहीं है, क्योंकि HCF इन तीनों से कम आ जाएगा। इन क्वेश्चनों में हम सीधे सीधे क्या निकालते हैं, LCM। क्वेश्चन बेसिकली आपसे कह रहा है कि जो अमिता है वो एक कार्ड बनाती है 10 मिनट में, ठीक। राघव जो है हमारा वो उस कार्ड को बना लेता है 16 मिनट में। फिर इसके बाद, सॉरी राघव नहीं, स्नेहा, स्नेहा है सेकंड पे। स्नेहा वो कार्ड बन जाता है कितने पे आपका 16 मिनट। और अगर हम राघव की बात करें तो राघव वो बनाता है 20 मिनट में। अगर दोनों साथ में बनाना स्टार्ट करें तो दोबारा फिर कब बनाएंगे ये इसमें पूछा गया। इफ ऑल ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड, कितने टाइम बाद वो फिर न्यू कार्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली LCM लेंगे बच्चों। 5 जा 8 जा 10 जा, फिर 2 से कर दीजिए, 4 जा 5 जा, फिर 2 से, फिर 2 से, अगर इसका आप LCM देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा आपका आ गया 80 मिनट। तो यही है बस, 80 मिनट बाद ये तीनों के तीनों फिर से एक न्यू कार्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। कब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें बेसिकली क्या लेना है, LCM लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए बच्चों, x इक्वल टू PQ² R, हमें यहाँ x और y गिवन है, आपको LCM और HCF निकालना है। इसी वजह से मैंने आपको वो ट्रिक सिखाई थी। P है, Q है और R है, y की जगह क्या है P² और Q। आपको निकालना है LCM। LCM में हमेशा हम क्या लेते हैं, छोटी पावर, सॉरी लोएस्ट है तो अपोजिट करते हैं, बड़ी पावर लेते हैं। कौन सी पावर लेते हैं, बड़ी पावर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R की जगह कुछ नहीं तो क्या हो गया 0। इन दोनों की हाईएस्ट पावर तो कितनी होगी 2, Q की हाईएस्ट पावर 2 और R की हाईएस्ट पावर ये, तो LCM आ गया ये। HCF में हम शुरू से क्या करते आ रहे हैं, छोटी पावर P Q R की पावर 0। तो ये हो गया आपका HCF, ये हो गया आपका LCM। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको निकालना हो
बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, आपके एलसीएम में हम लेते हैं आपकी क्या, हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ में क्या लेते हैं आपकी, लोएस्ट पावर। साथ साथ करते जाइए आप भी कॉपी पेन से, थोड़ा समझ में जल्दी आएगा, बैठ के फोन से समझो ही नहीं अकेला। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो देखो बेटा आना ही आना है इस टाइप का क्वेश्चन, प्रूफ डेट √5 इज इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूफ करना है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का लगभग ये आ सकता है, आना ही आना है। बस √5 की जगह √3 हो जाएगा, √p हो सकता है, √7, √11, √2, कोई भी सिंगल डिजिट का अगर प्राइम नंबर रूट के अंदर है तो उसका मेथड सेम होगा, पूरी थ्योरी सेम जाएगी, जो मैं मेथड बताऊंगा, बस नंबर बदल जाएगा और कुछ नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। पहले रेशनल इरेशनल में शुरू में बता चुका हूँ आपको, रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल है, और ये इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हमें बताना है कि ये इरेशनल है, प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि ये रैशनल है, फिर बाद में बीच में ये गलत साबित हो जाएगा कि हमने कुछ ना कुछ गलत एज्यूम कर लिया है, इस वजह से लास्ट में हम मान लें कि ये क्या है, मतलब जैसे किसी आपको प्रूफ करना हो कि कोई बच्चा वीक है या कोई गधा है, तो आप उससे होशियार वाला क्वेश्चन पूछोगे, नहीं बता पाएगा तो आप क्या कहोगे, वो गधा है। तो यहाँ पे हम इसको रैशनल बनाएंगे, फिर ये रैशनल बन नहीं पाएगा, इसी लास्ट में प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है आपका, इरेशनल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर, जहां a और b क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, a number whose common factor is 1। जैसे आपका मान लीजिए 4 और 9, इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है, जैसे 2 और 3, 11 और 13, ये सारे को प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर क्या हो 1, वो क्या कहलाते हैं आपके, को प्राइम नंबर। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे हमने ए और बी जो लिया है वो क्या है, को प्राइम, ठीक, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख देंगे, या तो आप पी ओ क्यू मान सकते हो, मैंने यहाँ पे ए और बी माना है, a/b, और ये b नॉट इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, ये हो गया b स्क्वायर, a का स्क्वायर आपका a स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम बात करें, हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है, √5 का स्क्वायर 5 हो गया आपका, a का स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर। फिर ये 5 डिवाइड में जा सकता है आपका, a स्क्वायर डिवाइड बाई 5। यहाँ हम लिख देंगे बेसिकली क्या आपका a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so a is also divisible by 5। मतलब ये है कि मान लीजिए कोई नंबर है 25 का, ये लिखा है आपका 25 का स्क्वायर 625 होता है, 5 से डिविजिबल है, तो 25 भी डिविजिबल है, करके देख लीजिए आप। तो इस वजह से हमने यहाँ पे कहा कि अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, हम पुट कर देंगे a की जगह 5c, आप 5p ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल, जहां पे ये a है वहां पे हम ये पुट कर देंगे, a की जगह 5c, 5 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 25, 5 से ये कट गया तो b स्क्वायर, ये डिवाइड में आ सकता है आपका,
अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ए भी 5 से डिविजिबल है, बी भी 5 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों किससे डिविजिबल हैं, 5 से। भाई ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है, इसका मतलब वो इसका फैक्टर है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट ए एंड बी both have common factor 5। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपका, 5 हो गया आपका। यहां पे अगर हम देखें, अब इसके बाद हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, ये तो सच्चाई को गलत साबित करता है, डेट ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी हमारे क्या है, को प्राइम नंबर। भाई यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 आ गया, हमने ए और बी को तो को प्राइम माना था, उसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या था, 1, लेकिन क्या आ गया इधर पे 5 आ गया, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ए और बी तो को प्राइम थे, लेकिन 1 के अलावा 5 भी कॉमन आ गया। तो ये गलती क्यों हुई, दिस, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसके बाद, आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन फ्रॉम अवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमने इसको क्या मान लिया है, रेशनल, एट लास्ट हम मानते हैं इसको इरेशनल। अगर आपको थोड़ा कठिन लग रहा है तो उसको फिर डायरेक्ट लिख दो, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हम मान रहे हैं वो गलत है। डेट √5 इज रैशनल, ये नहीं हो सकता है। एट लास्ट वी कंक्लूड डेट √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 क्या है, बेसिकली आपका इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका पूरा का पूरा। तो बेसिकली इसमें हमने क्या करा, हमने इसमें सिंपल सा करा, सबसे पहले हमने क्या माना है इसको, रैशनल नंबर, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख दिया, फिर बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। फिर अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से। फिर ए की जगह हमने 5 से पुट कर दिया, अगर ये √3 आए, √2 आए, √7 आए, सेम प्रोसेस चलेगी, बस 5 की जगह क्या हो जाएगा, √7 है तो 7 7, √3 है तो 3 3, ठीक, √11 है तो 11 11। फिर यहाँ पे हमने काटा, बी स्क्वायर भी किससे डिविजिबल है, 5 से। ए और बी दोनों डिविजिबल हैं 5 से, इसका मतलब ए और बी दोनों कॉमन फैक्टर क्या है, 5। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ए और बी तो क्या है आपके को प्राइम नंबर। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, ये हमारे गलत मानने की वजह से हुआ है। क्या गलत माना था, √5 को हमने रैशनल मान लिया था, इसलिए हम लास्ट में मानते हैं कि ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और साथ साथ आप करते जाइए, इसको अच्छे से निकल जाएगा, पेपर में से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब बच्चों देखिए, इसमें ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, किसी भी रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रैशनल मान लेंगे, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। इसको हमने क्या मान लिया, आपका रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है, ठीक, यहां हम को प्राइम वाला लॉजिक नहीं चलेंगे, यहां पे हम ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेंगे इन्हें। अगर ये रैशनल है आपका, तो ए अपॉन बी के इक्वल लिख लीजिए और बी नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका ये रैशनल नंबर है
तो हम इसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिख देंगे और b को किसके नॉट इक्वल कर देंगे, 0 के नॉट इक्वल कर देंगे। आगे अगर हम बात करें, इसमें क्या लॉजिक चलता है, आप रूट वाले को यहीं पे रखो और जितनी भी रैशनल नंबर है उसको दूसरी साइड ले जाओ। सबसे पहले मैं 3 को ले जाऊंगा, एलसीएम हुआ, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3। फिर 2 जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला गया आपका, डिवाइड में। आप देखिए ये रैशनल नंबर है, a अपॉन बी के फॉर्म में रैशनल है, तो √5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल। ये वाला उससे बहुत अलग है, आसान है, खत्म हो गया। इधर हम लिख देंगे a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर, so √5 is also a रैशनल नंबर। लेकिन √5 आपको पता है किसी भी रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो वो इर्रेशनल ही होता है, कोई भी प्राइम नंबर हो, क्योंकि इसकी वैल्यू निकलेगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमें पता है कि भाई √5 तो क्या होता है, इर्रेशनल, लेकिन यहाँ तो रैशनल आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट, ये इस सच्चाई को गलत साबित करता है, द फैक्ट डेट √5 इज अ irrational number। बस सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या है, गलत। डेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। एट लास्ट we conclude that 3 + 2√5 is a irrational तो बेसिकली हमने क्या करा यहाँ पे, लेट 3 + 2√5 को हमने सबसे पहले क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको a अपॉन बी के फॉर्म में लिख दिया। फिर हम रैशनल नंबर को यहाँ पे लाए, 3 यहाँ पे आया, एलसीएम हुआ, ये हो गया। 2 कहाँ चला गया, डिवाइड में। फिर हमने लिख दिया अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 भी क्या होगा, रैशनल। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, ये सच्चाई को गलत साबित करता है। √5 तो क्या है आपका, इर्रेशनल। ये जो गलती है हमारे गलत मानने की वजह से हुई है, हमने √5 को क्या मान लिया था, सॉरी 3 + 2√5 को रैशनल नंबर। एट लास्ट हम मानते हैं कि ये क्या है आपका, इर्रेशनल नंबर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई में हो इर्रेशनल के साथ रैशनल नंबर, तो उन क्वेश्चंस के अंदर हम कोप्राइम वाला नहीं करते। कोप्राइम का लॉजिक करते हैं बस सिंगल डिजिट, कोई भी प्राइम नंबर रूट के अंदर हो सिंगल डिजिट वाला, सिंगल डिजिट नहीं सॉरी, कोई भी प्राइम नंबर, √11 भी हो सकता, कोई भी प्राइम नंबर रूट के अंदर हो तब हम वो करते हैं। लेकिन अगर इर्रेशनल की जगह साथ में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो उस केस में हम रूट वाले नंबर को वहीं रोकते हैं और सारे नंबर इधर लाते हैं। फिर ये रैशनल हो गया तो ये भी रैशनल हो जाएगा, लेकिन ये तो क्या होता है, इर्रेशनल। बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये फ्री के मार्क्स से बिल्कुल, कोई इसमें घुमा के क्वेश्चन नहीं आएगा, बस वैल्यू ही चेंज होगी और कुछ नहीं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, तीनों टाइप्स के हमने बता दिए। अगर दोनों के दोनों नंबर रूट में हैं, इस क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव डेट √p + √q इज इर्रेशनल, और p और q क्या है, प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता, √2 + √3, √5 + √7, क्योंकि ये तो कोई भी प्राइम नंबर है, p और q क्या है, प्राइम नंबर, तो कोई भी प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड हर चीज के लिए लागू होगा। अगर दोनों में 2 है तो भी ये मेथड लगेगा, 5 7 आ गया तो भी ये लगेगा, बस नंबर की चेंज हो जाएगा, p और q की जगह ये नंबर आ जाएंगे। तो इसमें हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको बच्चा, इसके लिए देखो मानना तो वही है। सबसे पहले इसमें हम क्या एज्यूम करेंगे, आप इसमें एज्यूम करिए लेट √p + √q इज अ रैशनल नंबर। हमने इसे क्या मान लिया, आपका रैशनल नंबर।
रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है आपका? रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है जहां पे हम मानेंगे वेयर पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम a अपॉन बी के इक्वल कर देंगे। तो इसको हम किसके इक्वल करेंगे? आप a अपॉन बी के क्या कर देंगे आप? इक्वल। इसके बाद अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं? बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप यहाँ पे रूट पी प्लस रूट क्यू का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, रूट पी इंटू रूट क्यू, पी क्यू हो गया, दोनों रूट में थे आपके। अब रूट पी का स्क्वायर पी, रूट क्यू का स्क्वायर क्यू, ये हो गया आपका। अब आप p और q को उधर लेके जाइए, वही लॉजिक हम चलेंगे, बस इसमें स्क्वायरिंग करना पड़ता और सेम है। ये रैशनल है क्यों? p और q, इनको उधर लेके लाइए। ये हो गया आपका 2 रूट पी क्यू। मान लीजिए साथ में ही है, पूरा ब्रैकेट उठा के ले आइए। अगर आप एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर आएगा, साथ में ही लिखा रहने दीजिए। 2 कहाँ आ गया? डिवाइड में, मल्टीप्लाई से। अब ये a अपॉन बी के फॉर्म में है, सारे के सारे रैशनल ही नंबर है, सब रैशनल है। ये रूट में है तो ये रैशनल है। यहाँ पे हम बस लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी प्लस क्यू अपॉन 2b स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर, सो root pq is also a rational, बट हमें पता है रूट पी क्यू जो क्या है आपका? इररेशनल, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, निकलेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली वैल्यू निकलेगी। कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप मान लो कि रूट 6 है, 2 इंटू 3 पी क्यू मान लो ये है, तो ये भी इरेशनल में ही काउंट करा जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक, तो यहाँ पे रूट पी क्यू तो इरेशनल है, इसलिए हमारा एजम्पशन गलत हो गया। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज आपका रैशनल नंबर। एट लास्ट we assume that root p plus root q is a irrational number। ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके? irrational number। अब इस क्वेश्चन में p और q की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, √2 √3 √5 √2, लॉजिक सेम चलेगा। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, रूट वाला वहीं रोक लोगे, जो रैशनल नंबर है उसको उधर ले जाओगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे? ये रैशनल नंबर है तो रूट पी क्यू भी क्या होगा आपका? रैशनल। लेकिन रूट पी क्यू तो क्या है आपका? इररेशनल होता है, क्योंकि प्राइम नंबर है साथ में, इसलिए ये हमारे गलत एजम्पशन हो गया हमसे, हमने इसको रैशनल माना। एट लास्ट हम इसको क्या मानते हैं? रैशनल। तो 3 मैंने बता दिए, अगर सिंगल डिजिट में आए तो को प्राइम वाला, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में हो तो रैशनल को उधर ले जाओ, इररेशनल को यहाँ रखो। अगर दोनों में रूट हो तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। पी क्यू की जगह नंबर बदल जाएंगे, बस वैल्यूज चेंज होगी। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है। और ये रूट वाले नंबर तो 3 और 5 नंबर में आने ही है, बेसिक में 5 और इसमें 3 नंबर में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, चैप्टर 2 जो आपका पॉलिनोमियल है, वो भी बहुत ईजी है। और इस चैप्टर की अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो जाएगा।
अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भेजिए, ठीक है, आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स भी लाते रहिए।